हाय बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कुलाम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स। पिछले वीडियो में कुलाम्स लॉ का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। इस वीडियो में एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, इस टाइप का एग्जांपल एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड ऑन एवरेज बाय ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ओके, ऑन एन एवरेज डिस्टेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ईच पार्टिकल एग्जर्ट्स ऑन द अदर एंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों फाइंड करने हैं और उनका रेशियो भी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या चाहिए? दोनों के चार्जेस चाहिए। और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या चाहिए? दोनों पार्टिकल्स के मासेस पता होनी चाहिए। तो मैं चार्जेस लिख देता हूँ पहले। इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास है। अब दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K, दोनों पे चार्ज है ई, मैग्नीट्यूड रखना है। स्केलर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको चार्ज का क्या रखना है? ओनली मैग्नीट्यूड रखना है। तो के ई इंटू ई डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का होल स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू रखते जाओ। के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9। ई स्क्वायर हो जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा Fe इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻8। 8.2 इंटू 10⁻8 ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच में। अब आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर दोनों का रेशियो। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में क्या होता है? Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। तो G 6.67 इंटू 10⁻11। M1 M2 क्या है? M1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन इज 6.67 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्व करो इसको। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻47 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। आपको क्या फाइंड करना है? Fe बाई Fg फाइंड करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। तो Fe बाई Fg क्या होगा बेटा? यहाँ से Fe इज 8.2 इंटू 10⁻8, 8.2 इंटू 10⁻8। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 3.6 इंटू 10⁻47। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.27 इंटू 10⁻39। 2.27 इंटू 10⁻+39। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रेशियो कितना आएगा? 2.27 इंटू 10⁻39, राइट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है बट कैलकुलेशन भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड एनी अदर मीडियम, कीप डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस सेम। बेसिकली क्या किया बेटा कि पहले क्या है कि आपने दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उसको मान लो कि R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किसके अंदर? एयर के अंदर। फिर बाद में सेम सेट ऑफ पार्टिकल्स को Q1 और Q2 को ही सेम डिस्टेंस R पे रखा है, लेकिन किस में रखा है? कौन से मीडियम में? सेम डिस्टेंस R पे किसी और अदर मीडियम में रखा है, अदर देन एयर मीडियम, ठीक है, अदर मीडियम में रखा है।
तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो फोर्स का रेशियो है, एयर में फोर्स और जो मीडियम में फोर्स है, उसको उसका रेशियो बताना है। तो एयर में फोर्स कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ एफ ई, फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर, और एफ एम बोल देता हूँ फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो ये एफ ए क्या होगा, एयर में फोर्स कितना होगा, एयर में के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एयर में फोर्स। और मीडियम में फोर्स क्या होगा, एफ मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे Q1 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको रेशियो लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम फाइंड कर लेता हूँ बेटा। एफ एयर अपॉन एफ मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड इसके बाद में क्या होगा, इसको आपको डिवाइड करना है, किससे, इसको डिवाइड कर देना है इस मीडियम के फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बस एप्सिलॉन आर बचेगा जो ऊपर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू फोर्स इन एयर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके आप एफ एम फाइंड कर लो, एफ एम क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ ए। तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स इन एयर, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन आपको फोर्स ही फाइंड करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी, बट इस बार क्या करना है कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स फाइंड करना है। अभी तक स्केलर वैल्यू फाइंड कर रहे थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ, अभी आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स फाइंड करना है। देखो, 2 point charges are given in figure, find force on 1 microcoulomb charge in a vector form। तो यहाँ पर आपके पास दो चार्जेज हैं, एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं। एक चार्ज है ये +1 माइक्रोकुलाम, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,4, और जो -2 माइक्रोकुलाम है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है -4 -4। तो मैंने एक आर वेक्टर मान लिया, ये वाला आर वेक्टर, इस तरह से ये वाला आर वेक्टर। आप आर वेक्टर उल्टा भी मान सकते हो। ये क्या है, ये हेड है +1 माइक्रोकुलाम की तरफ और टेल है -2 माइक्रोकुलाम की तरफ। तो ये हेड जिस पॉइंट पे है उसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टेल वाला पॉइंट। तो ये आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, देखो आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो आप, हेड का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -4, टेल का एक्स कोऑर्डिनेट इज -4, एक्स हेड का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, प्लस हेड का वाई कोऑर्डिनेट बताओ, हेड का वाई कोऑर्डिनेट इज 4, माइनस टेल का वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4 जे कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर 2 + 4 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये आर वेक्टर हो जाएगा। नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, और आपको एक्स और वाई मीटर में दे रखा है, तो आर बी क्या हो जाएगा, आर बी मीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि ये फोर्स देखना है, देखो ये वाला फोर्स, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको। ये +1 माइक्रोकुलाम को, +1 माइक्रोकुलाम चार्ज को -2 माइक्रोकुलाम जो है अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, -2 की तरफ। तो -2 की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा F, और ये F फोर्स जो है ना आर वेक्टर के क्या है, जो F फोर्स है वो आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में कि F और आर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R का क्यूब माइनस आर वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। F और R वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो, और F और R वेक्टर अब सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे +R वेक्टर यूज कर लो, +R वेक्टर।
तो अब मुझे क्या करना है कि फोर्स फाइंड करना है, तो मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। व्हाट इज़ के का वैल्यू मेरे पास है 9 × 10⁹ Q1 Q2 मैग्नीट्यूड मुझे रखना है चार्जेस का, तो एक का मैग्नीट्यूड कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻⁻6। दूसरे का कितना है 2 × 10⁻⁻6। और आपका आर वेक्टर क्या था 6i कैप प्लस 8j कैप, तो माइनस आर वेक्टर क्या होगा -6i कैप -8j कैप -8j कैप और डिवाइड बाय आर का क्यूब। आर कितना था 10, आर का मैग्नीट्यूड इज 10 का क्यूब। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से एफ फैक्टर कितना आएगा, तो यहाँ से आप -6 और -8 में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3.6 × 10⁻⁻5 -3i कैप -4j कैप। ये वाला आपका फोर्स हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स ऑन +1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज टू हैव नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन 0। ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर क्या करना है, नेट फोर्स 0 फाइंड करना है, 0 करना है बेसिकली। आपको थर्ड वाले चार्ज को विच इज़ स्मॉल q, उसको आपको ऐसी जगह रखना है कि ओरिजिन वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या आ जाए 0। अब आपको एक काम करना है इसके लिए बेटा कि कहाँ रखें चार्ज को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इन चार्जेस को आप नंबर दे दो। जैसे इस चार्ज को मैं दे देता हूँ चार्ज नंबर 1, ये वाला चार्ज, ये चार्ज नंबर 1, ये 1 वाला चार्ज पॉजिटिव है, राइट, कुछ भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, तो ऐसे फोर्स लगाएगा इस तरह से। प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे आउटवर्ड रिपेल करेगा, तो इस तरह से F1। अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने के लिए, नेट फोर्स 0 होने के लिए, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या करना है बेटा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने के लिए आपको जो दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स है वो इस तरफ आना चाहिए। जो ये वाला चार्ज है ना जिसको आप रखने वाले हो, इस चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ आना चाहिए, सो दैट नेट क्या हो सके 0, राइट। तो इसके लिए आपको ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे प्लस क्यू को, राइट। कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे आप रख रहे हो, इस तरफ x डिस्टेंस पे, या r डिस्टेंस पे मान लो, चलो r या x कुछ भी मान सकते हो आप, r डिस्टेंस या x डिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से मैंने ये ओरिजिन वाला चार्ज था, यहाँ पर x = 0 और यहाँ पे r डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा है प्लस q। अब इसको आप नाम दे दो चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 2 की वजह से प्लस क्यू के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो ऐसे लग जाएगा इस तरफ, प्लस क्यू के ऊपर इस तरफ। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए, फॉर नेट फोर्स टू बी 0, नेट फोर्स टू बी 0, नेट फोर्स को 0 होने के लिए क्या करना है, मुझे F1 को और F2 को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। F1 = F2, इक्वल कर दो इसको। F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। अब F1 F2 को इक्वल करोगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। F1 क्या है, जो आपका ये वाला चार्ज है और 1 चार्ज है उसके बीच में फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा KQ × 4Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, ये डिस्टेंस कितना है L, ये डिस्टेंस है L, तो L का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इन दोनों के, ये प्लस Q और प्लस Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, KQQ डिवाइड बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल कर दो, KQQ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4/L² 4/L² = 1/r²। यहाँ से आप क्या करो, दोनों तरफ रूट ले लो, 2/L = 1/r। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, L/2। r का वैल्यू कितना आ गया, L/2। अब r का वैल्यू तो L/2 है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट देखना चाहो कि किस x कोऑर्डिनेट पे आपको चार्ज को रखना पड़ेगा, तो वो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -L/2। तो जो प्लस क्यू चार्ज है ये वाला थर्ड वाला, इसको आपको क्या करना है, इस चार्ज को -L/2 कोऑर्डिनेट पे, x = -L/2 कोऑर्डिनेट पे रखना है, तभी ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा।